स्टूडेंट्स, हम देखेंगे अब एल्यूमिनियम की अक्रेंस कि एल्यूमिनियम किस फॉर्म में कहाँ कहाँ पाया जाता है। हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम होता क्या है। एल्यूमिनियम के लिए हम जो है वो सिंबल यूज करते हैं Al। ठीक है, ये एक मेटल है। एल्यूमिनियम एक जो है वो मेटल है। ठीक है, हम लिख देते हैं कि एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है। ठीक है, एक धात है। और हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम किस तरह से एग्जिस्ट करती है। जिस तरह हमने देखा था कि नेटिव कॉपर होती है, नेटिव आयरन होती है, इस तरह एल्यूमिनियम जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि कंबाइन किए बगैर। ठीक है, हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम जो है उसकी बहुत ज्यादा जो है वो रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, या फिर हम कहते हैं कि सिलिकेट्स जो होती हैं। तो इस वजह से एल्यूमिनियम के जो ज्यादातर हम देखते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं ऑक्साइड्स। ठीक है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स, और हम कहते हैं कि इसके सिलिकेट्स। ठीक है, ऑक्साइड्स और सिलिकेट्स होते हैं एल्यूमिनियम के जो हमें ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है ना, यानी कि अभी हम देखेंगे कौन कौन से। इससे पहले हम अक्रेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो, अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, या हम कहते हैं कि अर्थ की जो सरफेस होती है, ठीक है, हम अर्थ क्रस्ट की बात कर लेते हैं, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, या जो जमीन की सतह हम कहते हैं, ठीक है ना, क्रस्ट कहते हैं, इसकी लेयर कहते हैं। इसके ऊपर हम देखें तो एल्यूमिनियम थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है ना, थर्ड मोस्ट एबंडेंट, यानी कि बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इसके हम ये भी देखें कितनी अमाउंट इसकी पाई जाती है। फर्स्ट पे अगर हम देखें, जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, जो हम देखते हैं कि अर्थ सरफेस पे, यानी कि अर्थ की जमीन की सतह पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, जमीन की लेयर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिलिकॉन का एलिमेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है, और इसके बाद जो है वो नंबर आता है एल्यूमिनियम का, यानी कि थर्ड मोस्ट एबंडेंट। ठीक है ना, तीसरे नंबर पे होती है अगर हम इसकी एबंडेंस देखें कि कितना पाया जाता है नेचुरली, हम जमीन की सतह पे देखते हैं तो। ठीक है, फिर हम ये देख लेते हैं कि ये किन फॉर्म्स में पाया जाता है। तो हमने कहा कि एल्यूमिनियम जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। किस वजह से? क्योंकि ये ज्यादातर जो है वो ऑक्साइड्स या सिलिकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और उसकी वजह ये होती है कि ये इसके लिए इसकी बहुत ज्यादा जो है वो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ और सिलिकॉन के साथ। ठीक है ना, हम सिलिकेट हम देखते हैं, इसी वजह से हमें ऑक्साइड्स और सिलिकेट्स मिलते हैं ज्यादातर किसके, एल्यूमिनियम के। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर अगर हम देख लें तो जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी हम बात कर लेते हैं कि कौन सा होता है, यहाँ पर होता है बॉक्साइट। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एल्यूमिनियम के हम देखते हैं कि होते हैं हमारे पास मिनरल्स, यानी कि मादनियात जो होते हैं, जो जमीन में पाए जाते हैं। ठीक है ना, चट्टानों में पाए जाते हैं। नेचुरली जो मेटल्स के कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं वो उनको मादनियात कहते हैं, जो नेचुरली एग्जिस्ट कर होते हैं जमीन में। ठीक है, तो उनमें से एक आ गया बॉक्साइट। ठीक है, और अगर बॉक्साइट का यहाँ पर हम जो है वो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमने ऑक्साइड्स की बात की थी तो ये ऑक्साइड ही होता है। ठीक है ना, बॉक्साइट क्या होता है, वो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ही होता है। और साथ में जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही आ गया। ठीक है, लेकिन सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं होता, इसके साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी जो है वो अटैच्ड होते हैं। यानी कि हर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि यूजुअली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो अटैच्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के अटैच्ड होते हैं, जिस तरह से हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम यूजुअली जो लिखते हैं वो लिखते हैं Al2O3.2H2O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं जो मजीद इसके कुछ हम देखें तो अगर 2H2O ना हो, ठीक है ना, यहाँ पर अगर मैं बगैर इसके लिखूं, यानी कि सिर्फ लिखूं Al2O3, ठीक है, तो ये भी इसका एक मादनियात में से एक होता है, और इसको हम कहते हैं कोरंडम। ठीक है, CORUNDUM। डबल आर भी होता है कि CORRUN भी होता है। ठीक है ना, और COR भी होता है। ठीक है, तो ये होता है कोरंडम, और कोरंडम भी जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड है एल्यूमिनियम का। ठीक है, और ये भी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, एल्यूमिनियम इस फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम के बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे मिलेंगे। जिस तरह से हम बात कर लेते हैं, अब एक और अगर यहाँ पर मादनियात में से ही एक और की बात करें तो डायस्पोर होता है। ठीक है, डायस्पोर होता है, ये भी एल्यूमिनियम का ही एक, हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम इसी मादनियात से बनी होती है, और ये भी ऑक्साइड ही है। ठीक है, Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, ये आ गया एक वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम मजीद की बात कर लेते हैं। एक और होता है, इसको हम इसका नाम हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, इसको कहते हैं क्रायोलाइट।
ठीक है, क्रायोलाइट, OLITE, क्रायोलाइट कहते हैं इसको। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, Na, इसमें सोडियम आ गया, ठीक है, Na सोडियम होता है, एल्यूमिनियम का कंटेंट आया Al, ठीक है, और F6, ठीक है, तो ये हमारे पास Na3Al F6, ये 6 फ्लोरीन इसके अंदर आ गए, ठीक है। तो ये हम देखते हैं ये क्या है, ये जो मादनियात में से होता है इसको हम कहते हैं क्रायोलाइट, ठीक है। ये एल्यूमिनियम का कौन सी मादनियात कहलाती है, क्रायोलाइट, ठीक है। इसके अलावा हम ऐसा करते हैं कि दो और देख लेते हैं। क्ले में भी एल्यूमिनियम का कंटेंट पाया जाता है, ठीक है ना, मिट्टी होती है ना, जो चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है ना, उसको हम उसमें हम देखते हैं कि उसके अंदर भी जो है वो एल्यूमिनियम का हम कहते हैं कि कंटेंट पाया जाता है, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है, ये हम यहाँ पर ले आए हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है, और इसके अंदर वाटर भी जो है वो शामिल होता है। तो इसको हम जो है वो कहते हैं केओलिन कहते हैं, ठीक है, इसका हम नाम यहाँ पे लिखते हैं कि इसको हम केओलिन कहते हैं। और ये मौजूद होता है, ये कंपोनेंट होता है किस चीज का, क्ले का कंपोनेंट होता है, ठीक है, CLAY, क्ले, ठीक है। हम देखते हैं कि ये क्ले का जो है वो कंपोनेंट होता है, ठीक है। एक और की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, एक होता है फेल्डस्पार, पोटेशियम का फेल्डस्पार। यहाँ पे हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम में एक होता है पोटेश फेल्डस्पार, ठीक है, इसको सिर्फ फेल्डस्पार भी कहते हैं और पोटैश फेल्डस्पार भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, पोटैश क्यों कहते हैं, ये के जो है वो पोटेशियम के लिए के हम यूज करते हैं ना, तो ये के आ गया, ठीक है, पोटेशियम का ऑक्साइड है, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, फिर क्या है हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। तो ये जो है फॉर्मूला होता है किसका, पोटैश फेल्डस्पार का। चलो हम पोटैश फेल्डस्पार पूरा लिख देते हैं, पोटैश, ठीक है। एक हम इसको जो है वो दूसरे कलर से मेंशन करते हैं। अब यहाँ पर कि ये दूसरा हमारे पास मिनरल आ गया, तो हम लिखते हैं पोटैश, ठीक है, और क्या है ये, फेल्डस्पार, FELDSPAR, पोटैश फेल्डस्पार, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि कितने सारे हमने देखे हैं ना कि यहाँ पे कंपाउंड्स हमने, सॉरी, यहाँ पे हमने देखे मिनरल्स हैं, कंपाउंड्स हैं एक्चुअली एल्यूमिनियम के, और हम देख रहे हैं कि ये जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बेशुमार होते हैं जो जिनकी फॉर्म में जो है वो एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अगर हम उठाएं, जमीन की सतह को उठा के उसका वजन करें ना, तो उसमें से जो उसका 8.3% अगर बाय वेट हम कहते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम बाय वेट कह रहे हैं कि अगर वजन करें तो 8.3% जो उसका वेट होगा ना वो एल्यूमिनियम की वजह से होगा। तो हम कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा एल्यूमिनियम पाई जाती है, ठीक है ना, यानी कि अर्थ की सरफेस पे, अर्थ में इतनी ज्यादा पाई जाती है, अर्थ की क्रस्ट में इतनी ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि एल्यूमिनियम की जो है वो अकरेंस देखी, और हमने देखा कि बॉक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, यूजुअली ऑक्साइड्स जो सिलिकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और बॉक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो एल्यूमिनियम का मिनरल होता है, जिससे हम आगे जो है वो एल्यूमिनियम भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पे एल्यूमिनियम जो है वो पाया जाता है, जिस तरह से हम कहते हैं कि मुजफ्फराबाद में भी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, या हम कहते हैं कि तहसील कोहली है, ठीक है ना, उधर भी पाया जाता है, अटक डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, थर पारकर में पाया जाता है, और ठीक है, और सिंध में अगर देखें तो दादू में पाया जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम की अकरेंस हमने देखी कि एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ और किस फॉर्म में पाया जाता है।